हाय दोस्तों, मैं साधना झा अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एम संघर्ष का लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। जैसा कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाई का टॉपिक लाती हूँ और अभी मैं साइंस का वीडियो लाई हूँ और साइंस के बारे में बताने वाली हूँ बेसिक से, शुरुआत से। जैसा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को मैं उन बुलेट पॉइंट को बताऊंगी आप लोगों को जो परीक्षा में पूछे गए हों तथा पूछे जाने योग्य हो तथा आगे भी पूछे जा सकते हो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जहाँ तक मुझे आता है मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से और आप लोगों तक उन टॉपिक्स को ला पाऊँ। तो ठीक है, मैं साइंस के बारे में बता रही हूँ। विज्ञान, साइंस, विज्ञान जो है, साइंस जो है, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उससे पर्यावरण को क्या फ़ायदा है या फिर हमें उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। जैसा कि हम विज्ञान का एक अच्छा परिभाषा दे रहे हैं अगर तो देखिए, साइंस, सबसे पहले साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। यानी कि साइंस जो शब्द है वो कहाँ से आई है, तो वो सिंटिया शब्द से आई है जो लैटिन भाषा से ली गई है। लैटिन भाषा, हम साइंस में लैटिन भाषा का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, जो कि हम साइंस के बारे में पढ़ते तो उन लैटिन भाषाओं से उनका नाम लिया जाता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। साइंस का अर्थ क्या है, तो सिंटिया का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान यानी कि नॉलेज, और जानना टू नाउ, मतलब क्या है, हम क्या जान रहे हैं, क्या हमारे पास ज्ञान है, क्या नॉलेज है हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आखिर क्या सोच रहे हैं, तो क्या जाने, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके बारे में क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वही ज्ञान है, वही जानना है। तो उसी को हम साइंस कहते हैं। भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हमारे चारों ओर जो भौतिक जगत है उसमें जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में जानना, उसका क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। मतलब वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसका एक क्रमबद्ध तरीका से, जो व्यवस्थित तरीके से ज्ञान होते हैं उन्हें विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखा है, यानी कि विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार के में बांटते हैं। विज्ञान को मुख्य दो शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस तथा भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भौतिकीय विज्ञान। नेचुरल साइंस जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया तथा भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, उसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और जंतु विज्ञान उसको जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं और जंतु विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। यानी कि जूलॉजी के बारे में, जंतु विज्ञान के फादर के बारे में हम अरस्तु का नाम लेते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम थियोफ्रेस्टस का नाम लेते हैं। वैसे ही भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस में को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिकी विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, दूसरा रासायनिक विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के पिता हम न्यूटन को कहते हैं क्योंकि फिजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा योगदान न्यूटन ने दिए। प्रिंसिया नामक बुक में उन्होंने गति के नियम के बारे में वर्णन किए हैं। तो हम उस सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं या फिर जिनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनको ही जनक कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के जनक को हम न्यूटन को कहते हैं और रसायन विज्ञान के जनक हम रसायन विज्ञान के लेवोजियर को कहते हैं। जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान भौतिकी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहले तो हम साइंस को दो भागों में बांटे हैं, विज्ञान को दो भागों में बांटे हैं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। और फिर उसमें प्राकृतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांटे हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। फिर हमने भौतिकी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स और रसायन विज्ञान भौतिकी फिजिक्स
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब फिजिक्स जो है विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर की द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर क्रिया होता है। द्रव्य और ऊर्जा अगर मिलके क्या करते हैं या फिर उन लोगों का अलग अलग क्या काम है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, वही है फिजिक्स। उसी के बारे में जानकारी हमें मिलती है फिजिक्स में। अध्ययन के सुविधा के लिए हम भौतिकी को 8 भागों में बांटते हैं। देखिए, हम समझने के लिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उस सबको सुविधा अनुसार। जैसे विज्ञान तो बहुत सारा है, तो विज्ञान को 2 भागों में पहले बांटे, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। और फिर हम प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटे, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी। फिर भौतिकीय विज्ञान को हमने प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी तथा जंतु विज्ञान, जूलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। और भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस को हम 2 भागों में बांटते हैं, भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स तथा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब भौतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर क्रियाओं का संबंध के बारे में हमें पता चलता है। अब हम अपनी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे अध्ययन करें, उसके बारे में कैसे ज़्यादा जान सके, उसकी सुविधा के लिए भौतिकी, फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहला यांत्रिकी, मैकेनिक्स, जिसमें कि हमको गति के बारे में, दाब के बारे में पढ़ने को मिलेगा, श्यानता के बारे में, बल के बारे में, माप के बारे में मैकेनिक्स में मिलेगा। फिर ध्वनि है, साउंड, ध्वनि के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्वनि के बारे में मिलेगा। फिर उष्मा, हीट मिलेगा। प्रकाश चैप्टर है, लाइट है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी है, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे कि 8 भागों में बांटा गया है अध्ययन के अनुसार। भौतिकी, फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है कि हम अच्छे से उसकी जानकारी हासिल कर सके। जब हम किसी बुक को पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़ सके, इसलिए उसको सुविधा अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी, ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक। और ये 8 चैप्टर है, इन 8 चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं लेसन से पूछे जाते हैं। अब इनमें अलग अलग से टॉपिक्स मिलेंगे आपको। और जैसा कि मैं चाह रही हूँ कि इन सब का डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना मुझे आता है। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ और उन बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हो, जो कि किसी भी परीक्षा में जब फिजिक्स का क्वेश्चन आए तो उसमें पूछे जाए। तो यांत्रिकी से मैं स्टार्ट करूँगी और फिर मैं सीरीज को कोशिश करूँगी मैं पूरे फिजिक्स को समाप्त कर पाऊँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।